नमस्कार, रिसेंटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मायावती खुलकर बोली और खास तरीके से उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसमें दलित और कमजोर वर्ग के हिंदू हैं जिन पर गंभीर रूप से अत्याचार किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के संबंधों पर बेबाक टिप्पणी की है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जिलाधिकारी आंजनेय सिंह की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इस बात पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि एक गरीब महिला जब वहां पर न्याय मांगने के लिए गई तो डीएम ने उनको गिरफ्तार करवा दिया और साथ ही पीड़ित महिला रो रो कर सरकार से गुहार लगा रही है, लेकिन जिलाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई शासन के द्वारा नहीं की गई। आइए देखते हैं ये समाचार। मैनपुर के जिलाधिकारी ने ऊंची आवाज में बात करने पर एक फरियादी महिला और उसकी बेटी को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। गौरतलब है कि किसनी क्षेत्र के बहरामऊ गांव की राधा देवी अपनी बेटी के साथ समाधान दिवस पर अपनी फरियाद लेकर डीएम के पास गई थी। उनकी जमीन पर कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा कर रखा है, जिसे कब्जा मुक्त करने के लिए राधा देवी कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगा कर परेशान हो चुकी थी। लिहाजा राधा और उनकी बेटी ने अपनी समस्या पर जोर दिया तो डीएम अंजनी सिंह को अपनी तौहीन महसूस हुई। उन पर पद का अहंकार सवार हो गया। ये बात डीएम अंजनी कुमार सिंह को बेहद नागवार गुजरी कि वो जिलाधीश हैं और किसी समस्या को लेकर उनसे कोई फरियादी ऊंची आवाज में कैसे बात करेगा। लिहाजा विधवा महिला राधा और उनकी बेटी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। दोनों मजलूमों को पुलिस पकड़ ले गई। समाधान दिवस फरियादी के लिए जेल दिवस हो गया। महिला और उसकी बेटी ने रो रो कर अपनी व्यथा एक वीडियो के माध्यम से व्यक्त कर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि किस प्रकार डीएम ने उनको अपमानित कर पुलिस हिरासत में भेज दिया। वहीं डीएम कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा इसलिए किया कि वो आवेश में कोई आत्मघाती कदम न उठा लें। डीएम साहब अगर इतने ही दयालु थे तो गरीब की जमीन कब्जा मुक्त करा देते। मीडिया में ये मामला वायरल है, लेकिन जिलाधिकारी के खिलाफ सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो अपनी समस्या बता रहे थे, इस वजह से डीएम साहब गुस्से में एकदम डीएम साहब ने हमारे लिए थाने के लिए एकदम पुलिस बुलवाई और थाने में भिजवा दिया। ये कह दो चलो इनको जेल में डाल दो और थाने से ले जाकर जेल में कर दो। मेरा खेत मेरे नाम है, मेरे जो विपक्षी लोग हैं वे कब्जा कर रहे हैं सन 2018 से। वो छोड़ नहीं रहे थे, कहानी को नापने आए थे, वो अपने गाड़ गए थे वहाँ से, तो वो गाड़ के गए और इन्होंने उखाड़ के आगे ही बढ़ा लिया। अच्छा, इससे पहले आपकी नाप जो हो चुकी थी, चिन्हित की जा चुकी थी। हाँ, कच्ची पैमाइश हो गई थी। अच्छा, तो कच्ची पैमाइश को तुम्हारे विपक्षियों ने माना नहीं था? नहीं माना था। उसके बाद फिर कल क्या हुआ ये बताओ, जब शिकायत करने गए तो? कल शिकायत करने गई तो मैं अपने एक एप्लीकेशन लेके गई थी और वो एप्लीकेशन में डीएम साहब को पेश किया था तो उन्होंने एकदम जेल भिजवा दिया। एकदम डीएम साहब ने आदेश कर दिया कि न जाओ डंडा मार बजाइए और जाके इनकी 2-4 दिन जेल डलवा दी। अब इतनी सामान्य सी बात, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उसके प्राणों की रक्षा के लिए जो उपयुक्त कदम उठाया गया, उसको इतना झूठ कह के प्रचारित किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसको जेल भेज दिया गया। ये तो सब देख रहा है। क्या कांग्रेस को आरोप के ऊपर आरोप नहीं लगे? वो जॉर्ज सोरोस जो एंटी भारत हो, हम तो यही पूछ रहे हैं। कांग्रेस बताए कि सोनिया गांधी का क्या संबंध है, कह दे नहीं संबंध। ये नहीं चलेगा जो देश के विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे और कांग्रेस षड्यंत्रकारियों का एक टूल बन करके भारत में और भारत के बाहर, भारत के अंदर जॉर्ज सोरोस की बात यहाँ करेंगे और यहाँ जो वो कहेंगे वहाँ कहेगा। ये भारत के विरुद्ध जो साजिश हो रहा है भारत को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने का, इसका जवाब दें, बता दें क्या संबंध है, कितने पैसे मिले।
ज्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुंचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहां शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमजोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है, और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहां वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहां इनका शोषण हो रहा है, तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है, और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए, ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहां और ज्यादा लोगों को वहां और ज्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहां बहुत ज्यादा है। या फिर कांग्रेस की इस गलती का जो अब वहां दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहां की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए।